इस समय यूक्रेन से खबर आ रही है कि यूक्रेन पर रूस के हमले सिर्फ जंग का मैदान नहीं बदल रहे इस समय, बल्कि दुनिया के अनाज बाजार की तस्वीर भी बदल रहे हैं। काला सागर के किनारे बसे यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर लगातार हो रहे रूसी हमलों ने एक बार फिर से ग्लोबल एग्री ट्रेड की चिंता बढ़ा दी है। सवाल यह है कि क्या इन हमलों का असर सिर्फ यूक्रेन तक सीमित रहेगा या फिर दुनिया भर में अनाज की सप्लाई और कीमतों पर भी दिखाई देगा। दरअसल ओडेसा क्षेत्र के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हो रहे हमलों की वजह से कृषि जिंसों का निर्यात प्रभावित हो रहा है और लॉजिस्टिक चेन बार बार बाधित हो रही है। जहाजों की आवाजाही महंगी हो गई है और माल ढुलाई का खर्च लगातार बढ़ रहा है। यूक्रेन की प्रमुख एग्री कंपनी निबुलोन के लॉजिस्टिक डायरेक्टर सेहरी कालकुचिन के अनुसार बढ़ती फ्रेट और ट्रांसपोर्ट लागत का सबसे बड़ा बोझ आखिरकार किसानों पर पड़ रहा है, क्योंकि जब निर्यात महंगा होता है तो एक्सपोर्टर्स किसानों से अनाज कम कीमत पर खरीदते हैं, यानी लॉजिस्टिक का बढ़ता खर्च सीधे किसानों की कमाई में कटौती कर देता है। हालांकि हालात से निपटने के लिए निबुलोन ने वैकल्पिक निर्यात मार्गों का मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। कंपनी अब अलग अलग रूट्स के जरिए अनाज की सप्लाई जारी रख रही है ताकि किसी एक पोर्ट पर हमला होने की स्थिति में भी एक्सपोर्ट पूरी तरह से ना रुके। इसके साथ ही कंपनी अपने ग्रेन एलिवेटर्स के नेटवर्क के जरिए किसानों से लगातार खरीद भी कर रही है। किसानों को दो विकल्प दिए जा रहे हैं, चाहे तो मौजूदा बाजार भाव पर अनाज बेचें या फिर सुरक्षित भंडारण कर बाद में बेहतर कीमत मिलने पर बिक्री करें। यानी युद्ध के बीच भी यूक्रेन का एग्री सेक्टर नए रास्ते तलाशने में जुटा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है, अगर ओडेसा जैसे अहम बंदरगाह लगातार निशाने पर रहे तो क्या दुनिया के अनाज व्यापार पर दबाव और बढ़ जाएगा? क्या ग्लोबल सप्लाई चेन फिर से प्रभावित होगी और क्या इसका असर आने वाले महीनों में गेहूं, मक्का और अन्य कृषि जिंसों की कीमतों पर भी दिखाई देगा? इन सभी सवालों के जवाब तय करेंगे कि आने वाले दिनों में वैश्विक कृषि बाजार किस दिशा में आगे बढ़ेंगे।